नमस्कार। आज एक बार पुनः हम फिर उपस्थित हैं योग की चर्चा को लेकर। हमारे साथ हैं आचार्य अनिल जी। नमस्कार अनिल जी। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग आज योग में चक्रास के ऊपर बात करते हैं। आखिर ये चक्रास का रहस्य क्या है? आप अगर साधारण शब्दों में अगर हमें समझा पाएँ तो बहुत कृपा होगी। जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चक्रास योग में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और काफ़ी गूढ़ रहस्य है चक्रास के बारे में। और सारे चक्रास के अलग-अलग फ़ायदे होते हैं और इनको योग साधनाओं में अलग-अलग क्रियाओं के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से इन चक्रास को जागृत किया जाता है। अब चक्रास को जागृत करने की ज़रूरत क्या है? क्या चक्रास का महत्व है? ये हम जानते हैं। देखिए, हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है या हमारी जो भी चेतना शक्ति है, वह एक ही प्राण ऊर्जा हमारे समस्त शरीर में गमन करती है। वही हमारी प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान है। हमारे जितने भी प्रकार की प्राण ऊर्जा हैं, 10 प्रकार की प्राण ऊर्जा, वो सारी हमारी एक ही प्राण ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। और यह हमारी प्राण ऊर्जा प्रतिपल हमारे जो निम्न केंद्र है शरीर के, अधोगामी मार्ग है, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा मल द्वार है, मूत्र मार्ग है, इनसे हमारी ये ऊर्जा प्रतिपल बाहर की ओर जाती है, हर क्षण बाहर की ओर जा रही है। तो इस ऊर्जा को हम रोक के इसको हम हमारे सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं, तो हम योग की सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा प्रतिपल बाहर जा रही है, उसे हम पहले रोकें। तो मूलाधार चक्र हमारा होता है एनएस पार्ट की जगह गुदा द्वार में, गुदा मार्ग में। तो उसको अगर हम रोक लेते हैं, उसको हम बंद कर लेते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा बाहर जा रही है वो रुक जाती है। अब उसको बंद करने का तरीका क्या है? तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम मूल बंद का अभ्यास करें, या अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, या खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। अगर आसनों में आता है तो आसनों के लिए हम शीर्षासन का अभ्यास करें, तो इसके माध्यम से हम मूल बंद को हम रोक लेते हैं। हम मूलाधार चक्रास को हम बंद कर लेते हैं, तो हमारी जो प्राण ऊर्जा बाहर जा रही है उसको हम रोक लेते हैं। अब ये प्राण ऊर्जा रुक गई है, लेकिन अब इसको हम धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। दूसरा चक्र होता है हमारा जो कहलाता है स्वादिष्टान चक्र। यह होता है हमारी जनेंद्रियों को ठीक पीछे होता है। जनेंद्रिय हमारे जो काम केंद्र होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, उसके ठीक पीछे होता है। तो जब ये ऊर्जा हमारी वहां पर पहुंचती है, तो क्या होता है कि शुरुआत में तो लोग काम ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन अगर वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो इस ऊर्जा को वो पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट तो हो जाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की काम की ऊर्जा पूरी खत्म हो गई। काम ऊर्जा तो है, लेकिन उसका वो पॉजिटिव सेंस में वो उपयोग कर लेते हैं। तो फिर व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिव विचार होते हैं वो पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अंदर एक क्रिएटिवनेस उत्पन्न हो जाती है। जब ये ऊर्जा हमारी धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, फिर हमें इसको ऊपर बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। तो ये ऊर्जा जब हमारी स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र तक आती है। मणिपुर चक्र होता है हमारा नाभि का स्थान। यहाँ पर इस ऊर्जा को लाने के लिए हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और उड़ियान बंद का अभ्यास करना चाहिए। इन अभ्यास के माध्यम से हम इस ऊर्जा को मणिपुर चक्रास में, जो हमारी नाभि के स्थान पर होता है, यहाँ पर लाते हैं। जब ये ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्रास में आ जाती है, तो हमारा पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि मणिपुर चक्र नाभि का केंद्र हमारे शरीर का मध्य पार्ट होता है। हमारे समस्त शरीर की सारी नाड़ियां यहाँ पर आकर मिलती है, एकजुट होती है। तो जब हमारी ये प्राण ऊर्जा नाभि चक्र पर आती है, तो पूरा शरीर हमारा प्राण ऊर्जा से भर जाता है, स्वास्थ्य से भर जाता है। जब ऊर्जा यहाँ पर आती है, तो व्यक्ति अपने रोम रोम में एक अजीब सी एनर्जी महसूस करता है। उसके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसकी क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि वो अकेला व्यक्ति 10 आदमियों का काम कर सकता है। और जब ये ऊर्जा हमारे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, हमारे हृदय चक्र पर आती है, जहाँ पर हमारा अनाहत चक्र होता है, यहाँ पर आती है, तब हमें वास्तविक रूप से प्रेम का अनुभव का एहसास होता है कि इस संसार में, इस सृष्टि में प्रेम नाम की कोई चीज है।
जब तक हमारी ये प्राण ऊर्जा हृदय चक्र पे नहीं आएगी तब तक हमें प्रेम का एहसास नहीं होगा। वो प्रेम केवल हमारे शब्दों तक सीमित रहेगा, हम वास्तविकता में इसका अनुभव नहीं करेंगे। जब ये प्राण ऊर्जा हमारे हृदय चक्र पे आती है तब हमारे अंदर करुणा की भावना, प्रेम की भावना, ममता की भावना, दया की भावना ये हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा हृदय चक्र में जाती है वह व्यक्ति के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि वह व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो व्यक्ति अगर किसी नकारात्मक माहौल में भी जाता है तो वहाँ पे भी सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। उस व्यक्ति के सामने अगर कोई क्रोधी व्यक्ति भी आता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है, कोई अशांत व्यक्ति जाता है तो उसके मन में शांति स्थापित हो जाती है। वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जरा सा छू देता है उसके ऊपर प्रेम की वर्षा हो जाती है। हर व्यक्ति उसके नजदीक आना चाहता है, उसकी नजदीकियां महसूस करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। और जब यह हमारी प्राण ऊर्जा हृदय चक्र से हमारे कंठ में पहुंचती, यहाँ पे हमारा होता है विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आ जाती है तो वाणी में वो पवित्रता आ जाती है, वो प्राण ऊर्जा आती है कि वो व्यक्ति साधारण सा शब्द बोले तो दूसरों के लिए एक संगीत हो जाता है, एक काव्य हो जाता है, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन हो जाता है, उसके जीवन का परिवर्तन बन जाता है। उसके एक साधारण सा शब्द, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, वाणी में वो विनम्रता आ जाती है, वो करुणा आ जाती है, वो प्रेम आ जाता है कि हर व्यक्ति उसकी बातों को सुनना चाहता है। अगर वो नहीं भी बोलता है वो व्यक्ति तो उसका अस्तित्व ही बोलता है। वो अगर शांत भी रहेगा तो दूसरा व्यक्ति उसके व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जब हमारी प्राण ऊर्जा कंठ से हमारे आज्ञा चक्र पर जाती है तब हमें इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में उस परमात्मा चेतना का अनुभव होता है। तब हमें महसूस होता है कि पूरे विश्व में एक ही चेतना विद्यमान है। तभी हमें जो आचार्य शंकर जी कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नाप्र, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। तभी हमें हर वस्तु में, हर प्राणी में ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। जब तक हमारी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र पे नहीं आती है तब तक हमें केवल भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का हम केवल ढिंडोरा पीटते हैं, केवल बातें करते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तभी होगी जब हमारी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र में जाती है। और जब यही हमारी प्राण ऊर्जा जब हमारे सहस्त्रार चक्र में, जो मस्तिष्क के सबसे ऊपर के भाग पे होता है, यहाँ पे आती है, तब हमारे रोम रोम में उस प्राण ऊर्जा का स्पंदन उत्पन्न होता है, हमारा रोम रोम प्राण ऊर्जा से भर जाता है। यहीं पर हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही योग की पूर्ण अवस्था हमें प्राप्त होती है, यही हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। आपके रोम रोम में एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, आप स्वयं अपने आप को ईश्वरमय महसूस करते हैं, आपके अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आप करुणा से, प्रेम से, दया से भर जाते हैं। तो यही है हमारे योग में चक्रों का महत्व।